हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 31 से 40 चैप्टर द सीक्रेट बुक का। और राइटर हैं रोंडा ब्रेन। अभी मैंने जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उनको देखिए जाके उन वीडियोज़ को। सारी वीडियो जो है द सीक्रेट शॉर्ट्स में अपलोड कर दी है मैंने, आप उनको चेक कर सकते हैं और वहाँ से सारे चैप्टर 1 से लेके स्टार्ट किए हैं, सारे चैप्टर्स को आप रीड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 31 से 40। तो आपने किसी भी चीज़ को ऑर्डर देने की, मतलब हम सब में हर ऑर्डर देने की क्षमता है। हम सब ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर दे के कोई भी चीज़ को दूर कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को अपने पास ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट हमसे दूर जाए तो ये हम ऑर्डर दे के नेगेटिव थॉट्स को भी दूर भगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बोल सकते हैं कि दूर चले जाओ, मैं एक आत्मा हूँ। दूर चले जाओ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ श्रेष्ठ हूँ और पवित्र विचारों को ही अपने अंदर रखती हूँ। अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस देना है कि मैं क्या हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं कोई नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं रखती हूँ। मैं ऑर्डर देती हूँ कि तुम बाहर जाओ और मैं सिर्फ अच्छे विचारों को, पवित्र विचारों को, जो प्योर थॉट्स हैं उनको ही अपने माइंड में रखती हूँ और उन विचारों को ही अपना माइंड का जो है न्यूट्रिशन समझती है। तो आपको इस तरीके से अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना है, ऑर्डर देना है। तो यूनिवर्सल जो लॉ है उसको हम सबको फॉलो करना है। अगर हम जान के फॉलो नहीं कर रहे तो अनजाने में भी वो यूनिवर्सल लॉ जो है हमें फॉलो कर रहा है। हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके थ्रू। सबसे पहले हमें जो भी चीज़ हमने मांगी है इस यूनिवर्स से क्लियर होनी चाहिए और क्लियरिटी के साथ हमें बिलीव होना चाहिए कि वो चीज़ जो है हमें मिल गई है। अब हमें ट्रस्ट करना है कि वो चीज़ हमें क्या है, मिल चुकी है। जो हमने मांगा है वो क्या है, पूरा हो गया है, भगवान ने पूरा कर दिया है। हमारे जीवन में चेंजेस नहीं आते तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। क्योंकि आपने देखा है कि जब हम इन्फेंट स्टेज से, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो न्यूबॉर्न बेबी से हम जब इतने ईयर्स तक डे बाय डे जो है कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, हमारी ग्रोथ होती रहती है और उससे क्या है, चेंजेस आते रहता है। हमारे एनर्जी में डे बाय डे चेंज आता है और वो चेंजेस के थ्रू क्या है, हम हमारी एनर्जी भी चेंज होती रहती है डे बाय डे। एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है जब एनर्जी मूवमेंट में हो या चेंज होती रहे। एनर्जी एग्जिस्ट करती है या तो वह क्या है, मूवमेंट में हो या एग्जिस्ट पोजीशन में हो, तो एनर्जी क्या है, एग्जिस्ट करती है। हमारी लाइफ भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। हम सबकी लाइफ क्या है, एक तरीके की एनर्जी। इसलिए ऑलवेज क्या है, मूवमेंट में रहनी चाहिए। एग्जिस्ट मतलब ये नहीं कि एक जगह स्थिर हो जाए। हमारी एनर्जी क्या है, हमेशा किस में रहनी चाहिए, मूवमेंट में रहनी चाहिए। अपनी लाइफ में मूवमेंट एंड चेंज को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में जो मूवमेंट्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है और हमारे लाइफ में एनर्जी की वजह से क्या है, चेंजेस होते हैं। जो भी चेंज हम फील करते हैं वो सारे क्या हैं, एनर्जी के रीजन से होते हैं। अच्छे विचार क्या है, हमको सोचने हैं, अच्छे थॉट प्रोसेस को हमें रखना है, अच्छे वर्ड्स को हमें बोलना है और अच्छे काम करने हैं। इससे क्या है, हमारा पैटर्न जो है, जो हमने पैटर्न इससे पहले जो भी क्रिएट किया था उसको चेंज कर पाएंगे और नए पैटर्न को अपने अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। हमारे थॉट्स से क्या होता है, हमारे वर्ड्स बनते हैं। हमारे थॉट्स क्या होते हैं, हमारे वर्ड्स बनते हैं और हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, वही हमारी डेस्टिनी को तय करते हैं। और हमारी जो डेस्टिनी होती है वो क्या होती है, हमारी हैबिट्स बनकर हमारे कैरेक्टर को बनाती है, हमारे बिहेवियर को बनाती है, हमारे कैरेक्टर को बनाती है। तो हैबिट्स से क्या है, हम अपने आप का निर्माण करते हैं। अपने जो पैटर्न हम यूज़ करते हैं अपने रूटीन में, उनका हम फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम अपने थॉट्स पे ध्यान देंगे तो आगे का प्रोसेस जो है फ़िल्टर हो जाएगा। हमें आगे के प्रोसेस पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक तरीके की फोटोकॉपी वाली क्या है, मशीन है। जैसे हम कोई चीज़ देते हैं
और कहते हैं भैया कि इसकी जीरोक्स निकाल दो, तो एज इट इज़ जो आप डालेंगे उसका जीरोक्स जो है बाहर आ जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरीके की एक आपकी जीरोक्स मशीन है। ऐसे ही आपकी लाइफ में ये वर्क करती है। आप जैसे थॉट्स, जैसे फीलिंग्स डालेंगे, आप उसकी ही फोटोकॉपी जो है आपकी लाइफ में आपके साथ चलेगी। तो ये हम फील भी करते हैं कि मतलब जो भी चीज़ डाला उसका फ़ोटोकॉपी जो है करके हमें दे देता है, और हमारी इन्फॉर्मेशन हम तक वापस आ जाती है। जो भी हमारे थॉट होते हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास ही आ जाते हैं। वही क्या है, वही हमारी लाइफ बन जाती है। और इसका मीनिंग है कि हमारे संसार को बदलना बहुत आसान है। मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारे अंदर का जो संसार है, हम अपने संसार को बदलना जो है बहुत ईजी है। हम बहुत ईजिली अपनी लाइफ को बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी न किसी मोड पर हमें ये निर्णय लेना होता है कि अब कष्ट करने के बजाय हम हमेशा सुखी रहेंगे। मतलब हम जैसे हम कोई भी चीज़ टॉलरेट कर रहे हैं, हम दुखी हैं, हम बहुत सैड हैं, तो हमें अंदर से फीलिंग आती है, और वो फीलिंग जो है और ज़्यादा, जब सैडनेस वाली फीलिंग होती है तो मल्टीप्लाई होकर और ज़्यादा हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन अब हमें कंट्रोल आ गया अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे। तो अब हमें बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं करना है, और हमें अच्छे थॉट्स को लेके आना है, उसको रिप्लेस करके, जिससे कि हम हमेशा क्या रहें, खुश रहें। हम सिर्फ एक तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। हमें ये निर्णय लेना होगा कि हम प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहें। मतलब जो हम दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरे लोगों की हम बुराइयां करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, वापस हमारे पास ही आती हैं। तो हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमें दूसरे के अंदर गलतियों को, कमियों को नहीं निकालना है। पहले हमें खुद को चेंज करना है, खुद की कमियों को, खुद की गलतियों को ढूंढना है। क्योंकि हम जो दूसरे में देखते हैं वही रिफ्लेक्शन जो है हमारे अंदर आने लगता है, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लगती हैं, हम उसी एनर्जी के लेवल में चले जाते हैं। तो हमें क्या है, जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे हमेशा, और दूसरों के अप्रिशिएशन को ढूंढेंगे, अच्छी चीज़ों को ढूंढेंगे, तो क्या होगा, लाइफ में हमें भी अप्रिशिएशन मिलेगा और हमें भी लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो, उसमें हमारे जो थॉट है उनका जो सटीक फ़ोटोकॉपी जो है हमें भेज दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। अच्छी चीज़ें हमारी ओर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। हम जो भी चाहते हैं उसे सिलेक्ट करने की क्या है, पूरी आज़ादी हमारे पास है। जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, पूरा फ्रीडम है उसको सिलेक्शन करने का। हमारी लाइफ में पूरी पावर है हमारे हाथों में, और हम कुछ भी चुन सकते हैं अपनी लाइफ में अपने लिए। हम अपनी पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके की लाइफ को जीना है। आप अपने जीवन की खुशियों से भर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है टाल सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को क्या है, हैप्पीनेस से फुलफ़िल कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, आभार व्यक्त करना होगा। जितना हम आभार व्यक्त करेंगे उतना हम अंदर से खुश रहेंगे। कुछ लोग अपनी एक मनचाही चीज़ पर ही फोकस कर लेते हैं, मतलब कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहिए, सिर्फ उसी पे मेरा फोकस हो गया, और जो और चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं उसके जो ग्रैटिट्यूड हमें करना है, उसके लिए जो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, जो आभार की फीलिंग्स होनी चाहिए, थैंक यू की फीलिंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो विदाउट जो ग्रैटिट्यूड है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है आपके अंदर, तो आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अगर अपनी लाइफ में चीज़ों को चाहते हैं कि एक विज़न बोर्ड बनाएं, एक इतना बड़ा पोस्टर, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन, जो भी आपके सपने हैं, उसके लिए एक विज़न बोर्ड बनाएं, और विज़न बोर्ड पे अपनी पिक्चर्स को, अपनी इमेजेस को, जो आपके थॉट्स, जो आपके डिज़ायर है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उन पिक्चर्स को उन पे पोस्ट करें, और उसके बाद फोकस करें उन पिक्चर्स पे, इमेजेस पे फोकस करें, और कोशिश करें कि जितना आप उनको पिक्चर्स को देखेंगे उससे आपका क्या होगा, सेंसेस जो हैं एक्साइटेड होंगी उन चीज़ों को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में, और आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में। सो एवरीवन, कैसा लगा आपको चैप्टर 31 से 40 की समरी?
सो टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि आप और किस तरीके के चेंजेस जो हैं चाहते हैं इस बुक के थ्रू अपनी लाइफ में, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कल फिर हम इसी टाइम पे आपके साथ सेशन को कंटिन्यू करेंगे।